हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। आज है इसका लेक्चर नंबर 2। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। आज हम करने वाले हैं इसका टॉपिक जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के नाम का मतलब समझने से पहले कि आखिर ये टॉपिक है क्या, तुम्हें एक कॉन्सेप्ट और उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसके ऊपर एक एग्जांपल करनी पड़ेगी, तब तुम जाके समझ पाओगे कि आखिर ये जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल है क्या। ठीक है, तो पहले उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूं p ऑफ x, मेरे पास ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और ये कौन सा पॉलिनोमियल है, मैंने बताया था ना, बताया था कि नहीं बताया था। जब भी हमें बताना हो किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को देखकर कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो हम सबसे पहले उसके वेरिएबल की पावर देखेंगे। अगर वो होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल है। तो वेरिएबल की पावर क्या है, 3x। ठीक है, इसकी पावर 2 होल नंबर होता है, इसकी पावर कुछ नहीं, यानी कि मैथ्स में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। 1 यानी कि होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है। उसके बाद ये जो पॉलिनोमियल है ये पूरा का पूरा x वाले वेरिएबल से भरा पड़ा है, यानी कि एक ही वेरिएबल का है, एक ही टाइप के वेरिएबल का है, इसलिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। और क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, यानी कि इस पूरे पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। देखो 3 सबसे बड़ी है, फिर 2 और 1 है, तो हाईएस्ट पावर किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है उस पॉलिनोमियल की डिग्री। तो इसकी डिग्री है 3, और डिग्री 3 होने का मतलब है कि ये हमारे पास है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही तुम्हारी नॉलेज के लिए पूछ लिया। मैं देखना चाहता था कि तुम्हें पिछले लेक्चर्स का सब कुछ याद है या नहीं। ठीक है, एक ही लेक्चर बनाया वैसे, इससे पहले तो 2.1 भी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल तो इस पर कंसंट्रेट करते हैं। अगर हमारे पास p ऑफ x इज इक्वल टू ये वाला एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें p ऑफ x निकालना है एट x इज इक्वल टू 1, तो तुम कैसे निकालोगे? तुम क्या करोगे कि x की जगह हर जगह पर 1 रख दोगे। तुम निकालोगे p ऑफ 1 इज इक्वल टू 5, x की जगह पर रख देंगे 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 5। सर ये कैसे लगा दिया 1? अरे यार, मैं कभी ऐसे लगा देता हूँ, कभी वैसे लगा देता हूँ। 1 का क्यूब यानी कि 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही आएगा। माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। फिर p ऑफ 1 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2। p ऑफ 1, प्लस वालों को प्लस कर दो, 5 के आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस ही है, तो प्लस का 5 है और प्लस का 3 है, तो प्लस वालों को प्लस कर दो। 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 प्लस का। उसके बाद ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो जो दो अलग अलग माइनस वाले सेम हैं उन्हें जोड़ दो। माइनस का 2 माइनस का 2 यानी कि 4 आएगा माइनस का। उसके बाद 8 में से 4 गए तो कितना बचा, 4। तो यहां p ऑफ 1 की वैल्यू आ गई 4। सिंपल है। तो ये था एक कॉन्सेप्ट जो मैंने तुम्हें समझाना था। तुम्हें कोई भी पॉलिनोमियल दिया जा सकता है और कहा जा सकता है कि उस पॉलिनोमियल को किसी भी नंबर के इक्वल में निकालो। जैसे ये p ऑफ x था और हमें p ऑफ x को x इज इक्वल टू 1 पर निकालना था, तो हमने x की जगह हर जगह 1 पुट कर दिया। तुम्हें r ऑफ y, p ऑफ x, p ऑफ q कह रहा हूं, p ऑफ u या फिर q ऑफ y कुछ भी दिया जा सकता है। y वाला दिया होगा तो वो बोलेंगे y इज इक्वल टू 1 2 3 4 जो भी नंबर है उस पर निकालो। तो इस तरीके से ये था तुम्हारा पहला कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हमें तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में दी गई एग्जाम्पल, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 2, उसके क्वेश्चंस करने होंगे। और फिर उस एग्जाम्पल को करने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, इतना नोट करो, फिर मैं एग्जाम्पल नंबर 2 करवाता हूं तुम्हें। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि है
फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। यानी इन पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालनी है और वेरिएबल्स को जोन सी वैल्यू रखने के लिए कहा गया है वो रख के निकालनी है। इंडिकेटेड वैल्यू जो दी गई है वेरिएबल्स की, यानी कि ये जो वैल्यूज दी गई हैं उनके अकॉर्डिंगली ये वैल्यू इसमें रख के निकालना है। ठीक है, पहला पार्ट करते हैं। P ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, तो सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 1 निकालना है, यानी x की जगह हर जगह 1 रखना होगा। तो P ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 इंटू 5 5 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 7। फिर प्लस वालों को प्लस कर दो, बाद में उसको माइनस वाले से माइनस कर देना। 5 प्लस का है, 7 प्लस का है, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 8 9 10 11 12 3 माइनस का है। फिर 12 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 9। ये रहा तुम्हारा आंसर पहले पार्ट का। नोट कर लो, फिर हम करते हैं सेकंड पार्ट। ओहो, कर लिया नोट? मैं 5 तक गिनूंगा फिर इरेज कर दूंगा। 1 2, पॉज कर लो वीडियो, नोट नहीं किया तो 3 4 5। चलो आगे बढ़ेंगे अभी। हो गया सेकंड पार्ट। Q ऑफ y इज इक्वल टू 3y क्यूब माइनस 4y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11। ठीक है, एट y इज इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ पर y की जगह पे 2 रखना है हर जगह। तो ये आ जाएगा Q ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 11। ठीक है, फिर Q ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब, यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8। तो 3 इंटू 8 माइनस 4 2 ज़ा 8 प्लस स्क्वायर रूट 11। Q ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 8 ज़ा 24 माइनस 8 प्लस स्क्वायर रूट 11। Q ऑफ 2 इज इक्वल टू 24 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 16 है ना। 24 में से 8 गए तो 16 ही बचते हैं, पहले 4 गया फिर 4 और गया, हाँ ठीक है। 16 प्लस स्क्वायर रूट 11, ये रहा तुम्हारे सेकेंड पार्ट का आंसर। नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो नोट करो, फटाफट से नोट करो, जल्दी से नोट करो। मैं 5 तक गिनूंगा, ठीक है। 1 2 3 4 5। हो गया, हो गया, चलो। डन। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है P ऑफ T इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा बड़ा है, मैं थोड़ा पीछे करके लिखता हूँ इसे। थर्ड वाला P ऑफ T इज इक्वल टू 4t की पावर 4 प्लस 5t क्यूब प्लस t, प्लस नहीं है माइनस है, माइनस टी स्क्वायर और प्लस 6। और ये हमें करना है एट t इज इक्वल टू a, यानी t की जगह पे a लिखना है, हर जगह में t की जगह पे a लिखना है। तो ये आ जाएगा P ऑफ a इज इक्वल टू 4a की पावर 4 प्लस 5a का क्यूब माइनस a का स्क्वायर प्लस 6।
हो गया यार, क्या करोगे और, डन, कर लो नोट, फिर हम बढ़ते हैं आगे। मैं पीछे हो जाता हूँ, साइड हो जाता हूँ। अब वक्त आ गया है ये जानने का कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है, या जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल आखिर होता क्या है। ठीक है, जानते हैं। अब पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक पॉलिनोमियल दिया है और ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, पता है ना। इसकी डिग्री कितनी है, 1, तो क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। अब हमें इसको एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे निकालना है। चलो निकाल के देखते हैं। p एट एक्स इज इक्वल टू 1, यानी x की जगह पे हर जगह 1 रख देंगे, तो p ऑफ 1 आएगा 1 माइनस 1 और यह आ गया 0। तो इसका मतलब p ऑफ 1 की जो वैल्यू आई वो 0 आई। अगर हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल हो और वेरिएबल की कोई भी ऐसी वैल्यू या वेरिएबल की जगह कोई भी ऐसा नंबर रखने पर अगर उसका आंसर 0 आता है, तो इसका मतलब है जो नंबर हमने उसमें रखा, जो कि यहां 1 था, तो ये 1 ही होगा हमारा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, और वो किस पॉलिनोमियल के लिए, इसके लिए, यानी इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल 1 है, और हर एक पॉलिनोमियल के लिए उसका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल अलग अलग होगा। क्योंकि एग्जांपल के तौर पर एक और ले लेता हूं, मैं तुम्हें कहता हूं कि p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 है। अब x की जगह मैं ऐसा क्या रखूं जिसे रखने पर p ऑफ x की वैल्यू 0 आ जाए, तो मैं रखूंगा इसको एट x इज इक्वल टू 2, क्योंकि अगर मैंने x की जगह पे यहां पर 2 रखा तो ये 2 माइनस 2 करके 0 आ जाएगा। तो यानी यहां पे p ऑफ 2 की वैल्यू 0 आई है, तो इसका मतलब इसका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल 2 हुआ। आया समझ। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल वो वैल्यू होती है जो किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह रखने पर वो पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ जाए। आया समझ। यानी इन जनरल मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मेरे पास p ऑफ x कोई भी पॉलिनोमियल है और उसमें मैंने कोई भी एक वैल्यू रख दी, मान लो c, या x को मैंने c के बराबर रख दिया, कोई भी ऐसी वैल्यू c रख दी मैंने, जिससे जो p ऑफ x है वो 0 आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो c होगा वो ही 0 होगा इसी पॉलिनोमियल का। आया समझ। और ये जो p ऑफ c मेरे पास आएगा मतलब वो 0 होगा, यानी c, जैसे कि यहां पे p ऑफ 1 जो आया वो 0 था और ये 1 जो था वो 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल था, तो वही c जो है वो 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल है और p ऑफ c जो आया वो 0 आया। ये तो इन जनरल वैसी बातें चल रही हैं, पर एक्चुअल में 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल तुमने यहां से समझा है। ये तो जनरल में अगर तुम्हें कभी लिखना हो कि अगर तुमसे कोई ऐसी पूछ ले बताओ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो तुम ये थोड़ी समझाओगे इस एग्जांपल के जरिए, तुम ऐसे समझाओगे कि जैसे p ऑफ x में हमने x की जगह पर कोई भी नंबर c रखा और अगर वो px इज इक्वल टू 0 आ जाता है, यानी p ऑफ c इज इक्वल टू 0 आ जाता है, तो वो c ही होगा 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। ऐसे तुम किसी को समझाओगे, पर इन जनरल अगर तुम्हें लिखना है या तुम्हें क्वेश्चन आएगा तो वो इन ऐसी एग्जांपल्स पर आएगा। ठीक है, ऐसी और भी कई सारी एग्जांपल होती हैं यार, तुम्हें कई सारे अलग अलग तरह के पॉलिनोमियल दिए जा सकते हैं जिसके लिए तुम्हें कहा जा सकता है कि उसका 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालो। तो कैसे निकालेंगे, देखेंगे वेरिएबल में ऐसा कौन सा यहां पर वेरिएबल की जगह पे नंबर रखें जिससे कि आंसर 0 आए। और ये 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने के लिए ना और भी एक बहुत ही तगड़ा सा सही मेथड होता है जो बहुत ही आसान है। मतलब तुम्हें ना x की जगह पे खुद से नंबर सोच सोच के रख के बार बार कैलकुलेशन करके देखना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में सही आंसर आएगा। वो मैं तुम्हें बताऊंगा अभी चीज, पर अभी फिलहाल इतना नोट करो, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का मेन कॉन्सेप्ट यही था। अब हम इसके आगे कुछ और चीजें इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तब तक के लिए इतना नोट करो। आगे बढ़ते हैं और अब मैं तुम्हें बहुत ही आसान सा तरीका बताने वाला हूं। अगर तुम्हें कोई पॉलिनोमियल दिया हो तो उसका 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यही पॉलिनोमियल ले लेते हैं। हमें तो पता है कि इसका 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल या x की जगह पे ऐसी वैल्यू पुट कौन सी करें जिसकी जगह पे यहाँ पर पुट करके ये 0 के बराबर आ जाए, वो 1 है, ये तो हमें पता है। पर कुछ देर के लिए ऐसा भूल जाओ कि हमें पता है, यानी कि हमें नहीं पता है।
और अब हमें ढूंढना होगा कि इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है क्या। तो ढूंढने का सबसे पहला स्टेप, जो p ऑफ x है उसको जीरो के बराबर रख दो, पहला स्टेप। उसके बाद p ऑफ x x माइनस वन के बराबर है, तो इसकी जगह पे x माइनस वन रख देते हैं, इज इक्वल टू जीरो है। और फिर हमें पता है कि कोई भी नंबर जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाता है तो अपना साइन चेंज कर देता है ना। अगर यहाँ पे माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाता है, अगर यहाँ प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो रहा होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। और यहाँ पर x एज इट इज रहेगा, इसको मैं नहीं छेड़ रहा। ये 1 जो है वो माइनस वाला था, अब इसको जब मैं उधर भेजूंगा तो ये 1 जो है प्लस का हो जाएगा। अब प्लस चाहे लिखो चाहे ना लिखो, x इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी x की जगह पर अगर मैं 1 पुट करूंगा तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा और हमारे पास जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मिल गया जो कि है 1। ठीक है, देखो हमने कुछ पुट करके नहीं देखा, सिर्फ p ऑफ x को जीरो के बराबर रख दिया, p ऑफ x की जगह उसकी वैल्यू रख दी और 1 को इक्वल टू के उधर भेज दिया, बस। ये p ऑफ x को जीरो के बराबर एक बार पुट कर दो बस, फिर तो बाकी चीजें अपने आप ही होने लगेंगी। पता चल गया ना कि 1 इसका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है। वैसे ही हमने एक और एग्जांपल लिया था ना, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 का, इसमें करके देख लो। p ऑफ x को क्या कर लो, जीरो मान लो, लेट कर लो, इसके आगे ऐसे लेट लिख दो, लेट करना मतलब मानना। p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो है, फिर p ऑफ x की जगह उसकी वैल्यू रख दो x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, 2 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, x इज इक्वल टू 2, ये 2 इसका क्या है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है। ठीक है, और ये जो आते हैं ना नंबर्स जिसे हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहते हैं, कि इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल 1 है, इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल 2 है, तो इसका एक और नाम भी है। हम ये भी कहते हैं कि 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का रूट है, जो 2 है वो इस पॉलिनोमियल का रूट है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब सर रूट तो वो होता था जो हम पहले पढ़ते थे, ये वो रूट नहीं है, ये थोड़ा सा अलग रूट है, और इसको इसी के हिसाब से समझो कि ये जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल को हम किसी और नाम से बुला रहे हैं, ऐसा समझो। ठीक है, चैप्टर 1 में जो स्क्वायर रूट पढ़ा था, जो फोर्थ रूट, क्यूब रूट वगैरह पढ़े थे, उनको जरा साइड में रखो, ये वो वाला रूट नहीं है। ठीक है, ये वाला रूट है। बाकी इसके बारे में डिटेल तो तुम बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे ही, है ना। तो अभी मैं तुम्हें सिर्फ क्लास 9th के अकॉर्डिंगली एक अच्छे से समझाने के लिए कुछ कई सारी असम्पशंस भी बना रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से बस देखते रहना। तुम्हारा समझना अभी तक सिर्फ इतना था कि p ऑफ x या कोई भी पॉलिनोमियल दिया है तो उसका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल या उसका रूट कैसे निकालते हैं पता चल गया। इस पॉलिनोमियल का रूट 1 है, इस पॉलिनोमियल का रूट 2 है। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल या रूट क्या होगा, क्या होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, पहली बात तो देखो, कांस्टेंट का मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर, मैं मान लेता हूं 5। और अब ये पॉलिनोमियल कैसे होगा, पॉलिनोमियल तो वो होता है जिसके साथ में कोई वेरिएबल हो और वेरिएबल की कुछ ना कुछ पावर हो, है ना, तो वो पॉलिनोमियल हो जाता है, और वो पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो यहां पर मैं एक वेरिएबल लगा देता हूं x और लगा देता हूं इसकी पावर 0, क्योंकि 0 एक होल नंबर होता है। अब x की पावर 0, और तुम्हें पता है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी नंबर ले लो, उसकी पावर अगर 0 है, ठीक है, क्लास 9th के हिसाब से बता रहा हूं, वैसे पूरी दुनिया की बात मत करो, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो 0 के पावर होने पर डिफाइंड नहीं होते, पर फिर भी बहुत सारे, ज़्यादातर नंबर ऐसे होते हैं कि अगर उनकी पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होते हैं। जैसे कोई भी नंबर, जैसे ये x की पावर 0 है तो ये बराबर होगा 1 के, y की पावर 0, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी रियल नंबर ले लो, पावर अगर 0 है तो 1 के बराबर ही होने वाला है, मैथमेटिक्स का रूल है। तो यहां पे 5 × 1 करूंगा तो 5 ही आने वाला है यार। तो इसका मतलब मैं 5 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 5 × x की पावर 0 लिख सकता हूं ना, क्योंकि 5 के ही बराबर है। तो ये जो हमारे पास नंबर आया, इसके साथ में कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, वेरिएबल की कुछ पावर भी है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल तो है, और कांस्टेंट टर्म साथ में जुड़ा है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये है। ठीक है, अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा, इसका
कोई भी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नहीं होने वाला, इसका कोई रूट नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि यार x की जगह तुम जो मर्जी रख दो उसने 1 के बराबर ही हो जाना है। 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, 6 रख दो, 100 रख दो, 1000 रख दो, 1 करोड़ रख दो, 7 करोड़ रख दो, जो मर्जी रख दो, पावर अगर 0 है तो उसने 1 के बराबर ही हो जाना है। और एक बार अगर वो 1 के बराबर हो गया तो ये दोबारा से 5 ही बन जाना है। तो 5 5 ही रहने वाला है, कोई फर्क नहीं आने वाला। तो इसीलिए इसका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता ही नहीं है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई रूट होता ही नहीं है, तो इसका कोई जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होता। उसके बाद जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? मैं तुम्हें इसका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल या रूट नहीं बता रहा हूं, जीरो पॉलिनोमियल का मतलब बता रहा हूं। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब होता है जीरो, सिंपल जीरो। जीरो जो नंबर होता है वही जीरो पॉलिनोमियल होता है। अब जीरो पॉलिनोमियल में इसका रूट क्या होगा? क्या होगा? तो हर एक रियल नंबर इस जीरो पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है। हर एक रियल नंबर जीरो पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है। आया समझ? रियल नंबर में सारे रैशनल नंबर, सारे इर्रेशनल नंबर, सारे नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें रियल नंबर नहीं पता क्या होता है ना, तो पहले चैप्टर 1 पढ़ के आ मेरे लाल। इतना भी ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता मैं। अब रियल नंबर यहाँ पे मैं सारा कच्चा छिट्टा खोल के उसके पढ़ाने बैठा ना तो तू सो जाएगा, वीडियो छोड़ के भाग जाएगा। इसीलिए उतना तो पढ़ के आ कम से कम। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल जीरो होता है, और इसका जीरो पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल या रूट हर एक रियल नंबर होता है। सर वो कैसे? क्योंकि यार जीरो के साथ तू कुछ भी मल्टीप्लाई कर, कुछ भी मल्टीप्लाई कर, वो जीरो ही रहना है। यहां पर मैं कोई भी x लगा दूंगा ना, कोई भी x लगा दूंगा। अब देखें, एक वेरिएबल है जिसकी पावर 1 है, तो ये पॉलिनोमियल तो हुआ ना, क्योंकि वेरिएबल भी है, उसकी एक पावर भी है जो कि होल नंबर है, और ये जीरो है, तो जीरो पॉलिनोमियल हुआ। और जीरो को मैं किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करूं वो जीरो ही हो जाने वाली है। x को तुम कुछ भी रख दो, रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये तीनों आ जाते हैं। तो इसका मतलब कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, सब कुछ जो मर्जी रख दो यहां पे, वो जीरो ही रहने वाला है। तो जीरो पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल या रूट होने वाले हैं हर एक रियल नंबर, एवरी रियल नंबर। आया समझ? आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने तुम्हें यह समझाया कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। उसके बाद जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल को निकालते कैसे हैं। सबसे पहले px को 0 पुट कर दो, और फिर px की जगह पे जो वैल्यू थी उसे पुट कर दो, 0 के बराबर कर दो, और फिर x को इधर रख के बाकी चीज़ों को उधर भेज दो। जो नंबर इधर आया वही होगा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल या फिर उसका रूट। वैसे ही एक और एग्जांपल के जरिए समझाया। मैंने बताया कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो कि ये होता है, इसका कोई भी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल या फिर रूट नहीं होता। जीरो पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल या रूट हर एक रियल नंबर होता है, यानी कि हर एक रैशनल, हर एक इर्रेशनल नंबर इसका रूट होता है, इसका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है। किसका? जीरो पॉलिनोमियल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार, नोट कर लो, थक गया ओ भाई साहब। अब हम करते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल को समझने के लिए थोड़े से एक दो एग्जांपल्स के जरिए क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 3 तुम्हारी बुक में दी हुई है, जो कि है चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x+2। चेक करना है कि -2 और 2 क्या इस पॉलिनोमियल x+2 के जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हैं। देखते हैं। हमें चेक करना है कि -2 and 2 इस पॉलिनोमियल, जिसको मैं मान लेता हूं p ऑफ x वाला पॉलिनोमियल, जो कि है x+2, ये दोनों इसके जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल हैं या नहीं। देखते हैं। देखो, किसी भी नंबर का किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होने का मतलब है कि उस नंबर को x की जगह यहां पर पुट करने पे p ऑफ x की वैल्यू 0 आनी चाहिए। देखते हैं, पहले -2 को पुट करके देखते हैं आती है या नहीं। तो p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 + 2, तो माइनस का 2 प्लस का 2 कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो p ऑफ -2 की वैल्यू तो 0 आ गई, यानी -2 तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है। अब हम यहाँ x की जगह 2 पुट करके देखते हैं। तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू
2 + 2, तो यहाँ पे p ऑफ 2 की वैल्यू तो 4 आ गई। तो इसका मतलब कि ये वाला जो 2 है ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि -2 इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बट 2 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2। ठीक है, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 3 का आंसर सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, नोट करो। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 1। ठीक है, हमें इस पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 1 का जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो इस p ऑफ x को जीरो रखना पड़ता है। फिर उसके बाद p ऑफ x की जगह पे उसकी वैल्यू रख देंगे जो कि है 2x + 1। उसके बाद हमें x को इधर रखना है, बाकी सारी चीज़ों को उधर भेजना है, तो एक एक करके भेजेंगे। पहले 1 को उधर भेज देते हैं, तो 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 है, 2x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 जो है प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -1। अब सर 0 कहाँ चला गया? यार 0 अब तुम यहाँ पर लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 -1 कितना आएगा? -1 ही आएगा, 0 थोड़े ना गिना जाएगा, तो -1। उसके बाद x इज इक्वल टू 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो -1/2 डिवाइडेड बाय नीचे 2, तो x इज इक्वल टू ये -1/2 है हमारा इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, नोट कर लो, हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब तुम्हें यह तो पता ही है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है ना? लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिस पॉलिनोमियल में एक या दो टर्म्स होते हैं और उसकी डिग्री 1 होती है ना? जनरल फॉर्मूला अगर मैं उसका लिखूं तो p ऑफ x इज इक्वल टू ax + b एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसमें a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि a अगर 0 के बराबर हो गया तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और ये 0 हो गई तो सिर्फ b बचेगा, तो यह बन जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पर ऐसा नहीं है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ax + b इसकी एक जनरल फॉर्म है, यानी जनरली ऐसी फॉर्म में ही अलग अलग लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, जैसे कि वेरिएबल की पावर 1 होती है, 2 टर्म ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, कम से कम एक भी हो सकता है, और इसमें ये x के साथ वाला जो टर्म है, जो कोएफिशिएंट है x का, वो 0 नहीं होना चाहिए। ये लीनियर पॉलिनोमियल लिखने का तरीका है। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकाल के बताओ, तो कैसे निकालोगे? इस p ऑफ x को 0 के बराबर रखोगे, p ऑफ x की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे ax + b इज इक्वल टू 0, b को इधर भेज देंगे, इधर प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, ax इज इक्वल टू माइनस का b, x इज इक्वल टू a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -b डिवाइडेड बाय a। तो यानी कि -b/a इस x का इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है, -b/a इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है। तो सर आपने ये क्यों किया? यहां से हमें क्या सीखने को मिला? यहां से हमें यह सीखने को मिला कि एक लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल या एक ही रूट होता है। आया समझ? लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल या एक ही रूट होता है। आया समझ में? जैसे कि इसका सिर्फ एक ही रूट है जो कि है -b/a। ऐसे ही हमें आगे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और भी कई सारे पॉलिनोमियल ऐसे आने वाले हैं जिनके जो रूट्स हैं इस लीनियर वाले से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग पॉलिनोमियल के टाइप के रूट अलग अलग होते हैं। जैसे लीनियर के सिर्फ एक है, क्वाड्रेटिक के आगे 2 आएंगे, क्यूबिक के आगे 3 आएंगे। किस तरह से आएंगे उन्हें हम जब भी करेंगे तब देखेंगे। फिलहाल लीनियर के बारे में जानना जरूरी था, तो उसके जनरल फॉर्म से मैंने एक निकाल के दिखा दिया कि देख लो एक ही तरह का आता है, एक ही आता है, एक ही आता है, एक ही तरह का नहीं, एक ही आता है। ठीक है, अब हम करेंगे एग्जाम्पल 5 तुम्हारी एनसीईआरटी की। इतना नोट करना चाहो तो कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट जरूरी है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल के कितने रूट्स या कितने जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होते हैं, ये तुमसे पूछा जा सकता है, इसीलिए बताया। चलो अब हम करते हैं तुम्हारी एनसीईआरटी बुक की एग्जाम्पल 5 चैप्टर 2 की।
वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो पॉलिनोमियल लेट कर लेते हैं p ऑफ x जो कि दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो हमें बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2 और 0 इसके जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल हैं या नहीं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो x की जगह पे ये 2 को चेक करके देखते हैं रख के। p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2। p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 ज़ा फिर से 4 में से 4 गए 0। इसका मतलब p ऑफ 2 की वैल्यू आ गई 0। तो इसका मतलब जो 2 है ये तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। उसके बाद 0 को चेक करते हैं, p ऑफ 0 रख देते हैं। p ऑफ 0 रखूँगा तो ये आएगा 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 ही होता है इक्वल टू माइनस 2 इंटू 0 0। तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आया। तो हाँ भाई, ये 0 भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो ये 2 और 0 दोनों ही इस पॉलिनोमियल के जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक, नोट कर लो। और कुछ लास्ट पॉइंट्स हैं। अभी तक हमने जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल में क्या क्या सीख लिया, क्या क्या देख लिया, क्या क्या समझा, उसके ऊपर कुछ 4-5 पॉइंट्स के जरिए डिस्कशन होने वाली है। आखिरी पड़ाव होगा, इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अब हम बढ़ते हैं इस लेक्चर के आखिरी पड़ाव पर, आखिरी स्टेज पर। और अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ लिया है ना, बस उसी की छोटी सी रिवीजन है यहाँ पर। ज़रूरी नहीं है कि मैं अब ये शुरू कर दिया, ठीक है, ये मत कहना कि बातें कर रहा हूँ, शुरू कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हमेशा ज़ीरो ही हो। ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हमेशा ज़ीरो ही हो, क्योंकि हमने देखा कि p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 का जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल 1 था, क्योंकि 1 को यहाँ पे रखने पर px की वैल्यू 0 आई थी, है ना। तो यहाँ पर 1 था, x माइनस 2 की जगह पे 2 था। और ऐसे ही अलग अलग पॉलिनोमियल्स पर जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। ज़रूरी तो नहीं है कि वो 0 के बराबर हो हमेशा, है ना। ये तो 1 है, 1 0 के बराबर तो नहीं है। आया समझ। कभी कभार, हाँ मे बी, कभी कभार जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 भी हो सकती है। जैसे अभी एग्जांपल नंबर 5 में हमने देखा था कि एक पॉलिनोमियल हमें दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 2x। उसमें जो 2 और 0 दोनों उस 0 के, मतलब दोनों उस पॉलिनोमियल के जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल थे। ठीक है ना। और हाँ, एग्जांपल नंबर 5 से एक और चीज़ भी तो देखी हमने कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल उसमें दिया था, जो कि था एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। और इसके जो स्क्वायर बोली जा रहा हूँ, इसके जो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हैं, जो रूट हैं, वो भी 2 थे, 2 और 0, है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने रूट और कितने जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल थे? 2 थे, है ना। तो 0 भी हो सकता है, मे बी मैंने इसलिए लिखा है, मतलब हो सकता है कि 0 भी किसी पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हो, पर हर केस में ऐसा नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है, और एक पॉलिनोमियल के एक से ज़्यादा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हो सकते हैं। एक पॉलिनोमियल के एक से ज़्यादा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हो सकते हैं, एक से ज़्यादा रूट हो सकते हैं। जैसे लीनियर का तो एक ही है, पर क्वाड्रेटिक के तो 2 हैं, क्यूबिक के तो 3 हैं, है ना। तो वही लिखा है कि किसी भी एक पॉलिनोमियल का ज़रूरी नहीं है एक ही रूट हो या एक ही स्क्वायर ऑफ, एक ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो। पता नहीं मुंह से स्क्वायर ऑफ क्यों निकल रहा है यार। समझ आ गया ना। दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ, रिपीट करा देता हूँ। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 0 के बराबर हो, और भी नंबर्स हो सकते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा कोई पॉलिनोमियल ज़रूर होता है जिसका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है, जैसा एग्जांपल नंबर 5 में हमने देखा था। लीनियर ऑफ अ पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल सिर्फ एक ही है, एक ही रूट होता है उसका। और ज़रूरी नहीं है कि एक पॉलिनोमियल का एक ही रूट हो, सिर्फ लीनियर का एक होता है, पर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाकी पॉलिनोमियल्स का एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ तक हमारा जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल का टॉपिक बहुत ही डिटेल में ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अगर तुम्हें एक मिनट सांस लेने दो।
अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स करना है, उसकी सारी एक्सरसाइजेस करनी है, तो वो इस चैनल पर डली हुई हैं। अगर तुम्हें उसकी एक्सरसाइजेस के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना है तो उसके लिए लेक्चर्स भी डले हुए हैं। लेक्चर्स की वीडियोस अलग है, एक्सरसाइजेस की वीडियोस अलग हैं, ठीक है। जैसे पहले लेक्चर 1 आया, फिर लेक्चर 1 में मैंने सारी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट बता दिया। फिर आया एक्सरसाइज 1.1, फिर ऐसे ही लेक्चर 2 आया, फिर एक्सरसाइज 1.2, जिसमें लेक्चर 2 में क्या किया, सारे कॉन्सेप्ट बता दिए कैसे 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर ऐसे ही लेक्चर 3 आया, फिर 1.3 आया, लेक्चर 4 आया, फिर 1.4 आया। ऐसे लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट हैं और एग्जाम्पल्स हैं तुम्हारी बुक की। एक्सरसाइजेस वाली वीडियोस में तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया हुआ है, ठीक है। बाकी इस चैप्टर का भी लेक्चर 1 और एक्सरसाइज 2.1 आ चुकी है। आज लेक्चर 2 आ गया, अब अगली वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 आ जाएगी। ऐसे सिस्टमैटिकली चल रहा है। और रुको, अभी नहीं जाना, बात सुनो। इस चैनल पर तुम्हारी क्लास 9th की साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स भी डिटेल में ख़त्म हो चुका है। 4 लेक्चर्स के अंदर उस चैप्टर को पूरी डिटेल में ख़त्म करवा दिया गया है, ठीक है। अगर तुम्हें उसके सारे एग्जाम्पल्स, सारी एक्टिविटीज, सारे टर्म्स, सारे डेफिनेशंस डिटेल में करना है उस चैप्टर को, तो 4 लेक्चर्स में डिटेल में करवा रखा है। अगर तुम्हें 1 शॉर्ट वीडियो में 1 घंटे से भी कम के अंदर उस चैप्टर को रिवाइज करना है तो उसकी 1 शॉर्ट वीडियो भी इस चैनल पर अपलोडेड है। ऐसे ही तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर तुम्हें करना है, तो उसके लिए भी ऐसे ही 4 डिटेल्ड लेक्चर्स और एक 1 शॉर्ट वीडियो, जिसमें एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर की रिवीजन है 1 घंटे के अंदर, वो तुम्हें इस चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। बस यार यही बताना था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ नीचे कमेंट कर देना। कोई भी फीडबैक देना हो, क्या इस लेक्चर में अच्छा लगा हो, वो सब कुछ बता सकते हो। और सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूँ तुम लोगों से 2.2 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय 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 बाय, पढ़ लो।